दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर मौजूद हूं आपके साथ हरियाणा की राजनीति और इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा हरियाणा का धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। मैं आपसे बात करूंगा कुरुक्षेत्र लोकसभा को लेकर। कुरुक्षेत्र लोकसभा जहां पर कि तीनों प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा जहां के लिए कि भारतीय जनता पार्टी, इंडिया गठबंधन यानी कि आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। और मैं आपसे बात करूंगा कि उस लोकसभा क्षेत्र के अंदर, जिस लोकसभा क्षेत्र को लेकर चौटाला परिवार बहुत ज़्यादा सजग रहा है और चौटाला परिवार की इच्छा रही है, चौटाला परिवार के लिए बड़ी प्रायोरिटी रही है वो सीट कुरुक्षेत्र, वहाँ पर अभय सिंह चौटाला के लिए अब की बार माहौल कैसा रहेगा। दोस्तों, कुरुक्षेत्र लोकसभा को लेकर सबसे पहले वहां पर जो कैंडिडेट आए वो सुशील गुप्ता आए इंडिया गठबंधन की तरफ से। इंडिया गठबंधन जिसमें कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। हरियाणा की एक सीट, कुरुक्षेत्र की सीट इस गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी को मिली और आम आदमी पार्टी ने तुरंत अपना वहां पर कैंडिडेट घोषित कर दिया और जिसको प्रत्याशी बनाया वो आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता हुए। सुशील गुप्ता की घोषणा के बाद, सुशील गुप्ता की दावेदारी के बाद में वहां पर इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से, इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े नेता कहें, सर्वे सर्वा करें, कहें संयोजक, कहें संचालक, सब कुछ आप कह सकते हैं, तो अभय सिंह चौटाला वहाँ से खुद कैंडिडेट हो गए। और उसके बाद में जो भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रत्याशी की तलाश थी, जिनके कि वहाँ के सांसद जो आजकल सांसद हैं नायब सिंह सैनी, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हो गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री होने के बाद नायब सिंह सैनी को वहाँ से टिकट नहीं मिलना था, उन्होंने वहाँ चुनाव लड़ना नहीं था, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक तलाश थी, खोज थी एक अच्छे चेहरे की कि किसको अपना कैंडिडेट बनाए। कई प्रकार के, कई तरह के नाम चले, लेकिन अंतोगत्वा जिस चेहरे पर सबकी नज़र थी वो चेहरा भारतीय जनता पार्टी में लाया गया। भारतीय जनता पार्टी में उसको शामिल कराने के बाद 25 मिनट के अंदर उनको लोकसभा का टिकट मिल गया। वो है नवीन जिंदल। नवीन जिंदल जो 2 बार के सांसद हैं, 2004 और 2009 दो चुनाव में चुनाव जीते थे। 2014 में वहाँ से वो चुनाव हार गए थे। 2019 में चुनाव लड़े नहीं। 2014 का जब चुनाव था तो नवीन जिंदल पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गंभीर आरोप लगे थे। कोयला घोटाले को लेकर के, कोल ब्लॉक को लेकर बड़े बड़े आरोप लगे थे। और उसके बाद में नवीन जिंदल जी राजनीतिक रूप से निष्क्रिय हो गए थे 2014 का चुनाव हारने के बाद। और अब उन्हीं भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपनी पार्टी में शामिल किया और शामिल करके उनको टिकट दे दिया। खैर, मैं जिस मुद्दे पर हूँ वो है कि अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र के अंदर कितने प्रभावी कैंडिडेट हैं। दोस्तों, आगे बढ़ूं तो उससे पहले आपको बता दूं कि कुरुक्षेत्र लोकसभा, मैंने आपको बताया कि इंडियन नेशनल लोकदल के लिए बड़ी प्रायोरिटी वाली सीट रही है, प्राथमिकता की। 2009 के लोकसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से अभय सिंह चौटाला पहले भी चुनाव लड़े थे, लगभग 2 लाख से ज़्यादा वोट लिए थे और चुनाव हार गए थे नवीन जिंदल से ही, क्षमा करें 2004 के लोकसभा चुनाव में। और उसके बाद अब 2024 में, हालांकि 2019 का जो चुनाव लोकसभा का गया पिछली बार, उस चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी यहाँ से अभय सिंह चौटाला के बेटे थे, करण चौटाला। हालांकि करण चौटाला कोई करिश्मा नहीं कर पाए, उनको बहुत कम वोट मिली, लगभग 65-70 हज़ार वोट ले करके, और वो चुनाव हार गए क्योंकि 2019 का जो दौर था वो इंडियन नेशनल लोकदल के लिए सबसे बुरा राजनीतिक दौर था। उस चुनाव को वो हार गए। अब उस चुनाव को हारने के बाद में 2024 के लिए अभय सिंह चौटाला फिर तैयार हुए। अभय सिंह चौटाला की दावेदारी होने के बाद में लगातार अभय सिंह चौटाला वहाँ सक्रिय हैं, घूम रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। अभय सिंह चौटाला के जो कैंडिडेट होने के बाद से जो माहौल बना, उसमें आप मान लें कि रामपाल माजरा जो कैथल ज़िले से आते हैं, कलायत के विधायक रहे हैं, 2-3 बार इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े सिपाही थे, वो पिछले चुनाव से पहले कुछ नाराज़गियों को लेकर इनेलो को छोड़कर चले गए थे भारतीय जनता पार्टी में।
बीजेपी में उनका मन लगा नहीं। हालांकि पिछले काफ़ी समय से वो संपर्क में थे चौटाला परिवार के, पिछले काफ़ी समय से वो चौटाला परिवार की नज़दीकियों में देखे जाते थे। चौधरी देवीलाल की जयंती हो, चौटाला साहब के कोई कार्यक्रम हो तो उनमें वो दिखते थे। लेकिन अभी लोग कुछ ही दिन पहले उनको रामपाल माजरा जी को पार्टी में वापस शामिल कराया गया और उनको इंडियन नेशनल लोकदल का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। आप मान लें तो अभय सिंह चौटाला के अब सबसे बड़े सारथी रामपाल माजरा हैं। अभय सिंह चौटाला जब से चुनाव की तैयारी करके मैदान में उतरे हैं तब से वो लगातार कुरुक्षेत्र लोकसभा के सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपनी दुंदुभी बजाए हुए हैं। आपको बता दूं, जो कुरुक्षेत्र का जातीय समीकरण है वो ऐसा है कि वहां पर जाट मतदाता सबसे बड़ी संख्या में है। लेकिन इस सब के बावजूद भी कभी वहां से कोई जाट नेता, जट सिख नेता तो बने एक दो बार, लेकिन कोई जाट नेता वहां से कोई सांसद बना नहीं। पिछले चुनाव के अंदर, लोकसभा चुनाव जो 2019 का था, उसके अंदर दो बड़े जाट नेता चुनाव लड़े थे। एक तो चौटाला साहब के, अभय सिंह चौटाला के पुत्र ही लड़े थे, करण चौटाला, और दूसरे थे चौधरी निर्मल सिंह, वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे। और लेकिन जब अब चुनाव चल रहा है 2024 वाला, इस चुनाव के अंदर कांग्रेस का समर्थन जहां मिल चुका है आम आदमी पार्टी को, सुशील गुप्ता के साथ दौरे कर रहे हैं कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे वो रणदीप सिंह सुरजेवाला हों, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों, और चाहे और तमाम नेता हों। लेकिन इधर इंडियन नेशनल लोकदल के लिए, क्योंकि जाट मतदाताओं वाली सीट भी है, सिख मतदाता भी हैं, इसके साथ साथ इंडियन नेशनल लोकदल का बैकवर्ड मतदाताओं पर अच्छा खासा असर रहा है हमेशा। और उस सबको देखते हुए, समझते हुए, और क्योंकि अब अगर जातिगत समीकरण पे जब चला जाता है तो जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2014 में राजकुमार सैनी थे कैंडिडेट, वो चुनाव जीते थे। 2019 में नायब सिंह सैनी थे कैंडिडेट, वो चुनाव जीते थे। कांग्रेस की तरफ से जाट नेता थे। अब की बार दोनों पार्टियों के, इंडिया गठबंधन के सुशील गुप्ता और उनके नवीन जिंदल, दोनों अग्रवाल कैंडिडेट हैं। दोनों बनिया समाज से संबंध रखने वाले नेता जो प्रत्याशी बने हैं। और ऐसे माहौल में, क्योंकि एक तो दोनों जो पार्टियां हैं वो रूरल बेस्ड नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को शहरी पार्टी माना जाता है, और आप मान लें कि आम आदमी पार्टी भी शहरी बेस्ड है। इसके अलावा सुशील गुप्ता जी की कभी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ रही नहीं। इस सब के बीच में अभय सिंह चौटाला को शायद ये लगा कि उनके लिए मैदान बहुत मुफीद है। इस लिहाज से समझें या आप जो समझ लें कि अभय सिंह चौटाला मैदान में है। अब बड़ी बात यह है कि अभय सिंह चौटाला के साथ जो इलाके के नेताओं के रूप में आप माने तो चौधरी मेवा सिंह, इधर रामपाल माजरा, इधर तमाम नेता साथ साथ जुड़ने एकदम से शुरू हो चुके हैं। अभय सिंह चौटाला भी अपना सघन प्रचार अभियान चलाए हुए हैं। और जो उनके जो 2004 का जो अभय सिंह चौटाला का जो जिस प्रकार का रिस्पांस था, जैसा उन्होंने चुनाव के अंदर किया था अपना प्रदर्शन, उस लिहाज से तो अभय सिंह चौटाला मजबूत कैंडिडेट हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस चुनाव के अंदर क्या अभय सिंह चौटाला को वो समर्थन सहयोग, क्योंकि उस समय इंडियन नेशनल लोकदल एक थी, आप मान सकते हैं भले ही कि आज इनेलो वापस अपने पुराने स्वरूप की तरफ, क्योंकि जननायक जनता पार्टी के लोग जेजेपी को छोड़ रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं अभी। कुछ लोग कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, कुछ निश्चित तौर पर इनेलो में भी आएंगे। तो इस सबको देखते हुए और इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ जो उनका मतदाता था, जो जेजेपी की तरफ चला गया था, वो बड़ी उम्मीद है लोगों को कि वो वापस मुड़ेगा। इस लिहाज से अभय सिंह चौटाला के लिए ये चुनाव बन तो सकता है माकूल कि उनके अनुकूल बन जाए। और अभय सिंह चौटाला जिस हिसाब से मेहनत में लगे हुए हैं, जिस हिसाब से वहाँ पर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, उस लिहाज से भी, और क्योंकि जो जातिगत समीकरण बन रहा है उसके अंदर दोनों प्रमुख पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं वो दोनों प्रमुख पार्टियों के कैंडिडेट अग्रवाल समाज के हैं। इन सबको देखते हुए आपको क्या लगता है? बड़ा सवाल है कि क्या धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर अब की बार चुनाव परिणाम, जो चुनाव का मुकाबला होगा वो तिकोना होगा। आपको क्या लगता है कि इस तिकोने मुकाबले में अभय सिंह चौटाला कितने प्रभावी हो सकते हैं? और आपको क्या लगता है कि जो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर, जहां पर कि पिछले दो चुनाव से लगातार बीजेपी का कब्जा है और उससे पिछले दो चुनाव 2004 और 2009 कांग्रेस जीती, अब की बार क्या यहां पर इंडियन नेशनल लोकदल भी कोई अपना मजबूत वजूद दिखाते हुए कोई करिश्मा कर सकती है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।